अध्याय 1। नागवंश की उत्पत्ति और वासुकी का जन्म। सृष्टि की आरंभिक रात्रि थी, जब ब्रह्मांड में कहीं कोई स्वर नहीं था। केवल मौन था, न शब्द थे, न रूप, न समय की कोई गति। बस एक अनंत शून्य जिसमें संभावनाएं गर्भ में पल रही थी। उसी शून्य में ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि योजना का बीज बोया और युगों युगों तक ध्यान में लीन रहे। जब उस बीज से पहला अंकुर फूटा, तब ब्रह्मा ने अपनी चेतना से महर्षि कश्यप को रचा, जो आगे चलकर समस्त प्राणियों के जनक बने। महर्षि कश्यप, जिनका तप, संयम और योगबल तीनों लोकों में गूंजता था, उनके तेज से दिशा दिशा आलोकित हो उठी। वे जानते थे कि सृष्टि को संतुलन तभी मिलेगा जब हर वर्ग, हर जाति, हर स्वरूप को उसके धर्मानुसार स्थान मिलेगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने अनेक विवाह किए। अदिति, दिति, दनु, विंता, कद्रु और अन्य नारियों के साथ, जो स्वयं प्रकृति के विभिन्न आयाम थी। कद्रु, नागों की माता, उनमें सबसे अधिक तेजस्विनी थी। उनका रूप सौम्य था, पर उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें काल भी खो सकता था। वे जानती थी कि उनकी संतानें असामान्य होंगी। जब उन्होंने महर्षि कश्यप के साथ तप किया और संतान प्राप्ति की कामना की, तब ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, कद्रु, तुम्हारे गर्भ से ऐसी संतति उत्पन्न होगी जो सृष्टि में भय और सम्मान दोनों का कारण बनेगी। वे विष के धारी होंगे, परंतु उनके भीतर तप और ज्ञान का दीपक भी प्रज्वलित रहेगा। कद्रु ने ब्रह्मा के वचनों को सिर झुकाकर स्वीकार किया, किंतु उनके मन में कहीं ये आशंका थी कि नाग जाति को केवल विषधारी समझकर सृष्टि उसे तिरस्कृत न कर दे। समय बीतता गया। कद्रु के गर्भ से अनेक सर्प उत्पन्न हुए। सबसे पहले जन्मे शेषनाग, जो अपने धैर्य, योगबल और ब्रह्म ज्ञान से संसार में पूजित हुए। वे विष्णु भगवान के आसन बने और उनके शयन का आधार बने। शेषनाग के बाद तक्षक, कुलिक, पद्म, महापद्म, करकोटक, शंख, चूड़, धृतराष्ट्र, इरावण और अनेक अन्य नागों का जन्म हुआ, जो सृष्टि के विभिन्न भागों में फैले। किंतु एक दिन, जब क्षीर सागर के किनारे सागर की लहरें शांत थी और आकाश में सप्तर्षियों की ज्योतियां चमक रही थी, उसी दिन कद्रु ने घोर तप किया। उन्होंने 1000 वर्षों तक उपवास रखकर केवल शिवजी का ध्यान किया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही और उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, हे त्रिपुरारी, हे नीलकंठ, हे सृष्टि के आदि और अंत के स्वामी, मेरी कोख से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो नागों का गौरव बढ़ाए, जो केवल भय का नहीं, धर्म और तप का प्रतीक बने। कहा जाता है, उस रात स्वयं शिव प्रकट हुए। उनका विशाल स्वरूप आकाश में छाया की भांति फैल गया। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, गले में नागों का हार था और शरीर पर भस्म रमाई हुई थी। उनकी आंखों में करुणा थी और ओठों पर हल्की मुस्कान। उन्होंने कद्रु से कहा, तुम्हारी कोख से एक ऐसा नाग उत्पन्न होगा जो सृष्टि में अमर होगा, जिसका नाम कालांतर में देवता, असुर और मानव सभी सम्मान से लेंगे। उसका तेज, उसका विष, उसका संयम, सब कुछ अद्वितीय होगा। कद्रु ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और समय की धारा बहती रही। अंततः जब समय पूर्ण हुआ, कद्रु ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर अन्य नागों से भिन्न था। उसका रंग श्यामल था, किंतु उसके फन पर ऐसी आभा थी जैसे रात्रि के गहन अंधकार में पूर्णिमा की चंद्र किरणें चमक उठी हों। उसके नेत्रों में अपार तेज था और उसके शरीर पर स्वर्ण मणियां जड़ी थी। उसकी पूंछ बलवान थी और उसकी जीभ से हल्का विष झलकता था, किंतु उसके मुख पर क्रोध नहीं, गंभीरता थी। महर्षि कश्यप ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया, उसकी ओर देख मुस्कुराए और बोले, ये वासुकी है, नागों का भविष्य, नागों का सम्मान। वासुकी के जन्म के समय
क्षीर सागर की लहरें अनायास ही ऊंची उठीं। समुद्र में हलचल मच गई। आकाश में देवताओं के पुष्प वर्षा की गई। नागों के बीच उल्लास की लहर दौड़ गई, क्योंकि वे जानते थे कि ये बालक उनकी जाति का गौरव बढ़ाने आया है। शेषनाग ने जब अपने छोटे भाई वासुकी को देखा तो उनके नेत्रों में वात्सल्य छलक आया। उन्होंने वासुकी के सिर पर अपना फन रखा और कहा, हे बालक, तू केवल मेरा भाई नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रहरी है। तू अपने धर्म पर अडिग रहना, क्योंकि नाग जाति की असली पहचान भय नहीं, बल्कि धैर्य, तप और त्याग है। वासुकी ने अपने बड़े भाई की बातों को बालक होते हुए भी गंभीरता से सुना। यही से उनके मन में ये बीज पड़ गया कि नागों को संसार में केवल भय और विष के प्रतीक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनके भीतर भी धर्म, संयम और ज्ञान की धारा बहती है। वासुकी का बाल्यकाल क्षीर सागर के तट पर बीता। वहां सागर की गर्जना उनकी लोरी बन गई थी और लहरों की थिरकन उनके खेल की भूमि। किनारे पर रेंगते हुए वे जब अपने छोटे छोटे फनों को उठाकर चारों ओर देखते, तब उनके नेत्रों में जिज्ञासा और साहस दोनों झलकते थे। उनकी मां कद्रू ने अपने अन्य पुत्रों से अलग वासुकी को विशेष स्नेह दिया, क्योंकि वह जानती थी कि ये बालक अन्य नागों से भिन्न है। उसका हृदय कोमल है, पर उसमें तप और संयम का बीज भी अंकुरित हो चुका है। कश्यप ऋषि का आश्रम समुद्र के समीप ही था, जहां सप्तर्षि, गंधर्व, अप्सराएं और अनेक अन्य ऋषिमुनि आते जाते रहते। वासुकी बाल अवस्था में ही उनके सत्संग में बैठकर कथा, वेद, उपनिषद और पुरातन इतिहास सुनते। अन्य नाग बालक जहां अपने विष और बल पर गर्व करते, वही वासुकी घंटों तक ध्यान में बैठकर सोचते, क्या केवल विष ही हमारी पहचान है? क्या हमारी जाति को भय का ही दूसरा नाम समझा जाएगा? उन्हें बार बार अपने भाई शेषनाग की बातें स्मरण आती, जो कहते, सृष्टि में हर जाति का स्थान है, पर स्थान तभी स्थायी होता है जब धर्म और संयम उसका आधार बने। वासुकी का हृदय इन बातों से भरता गया। दिन ब दिन वे और गंभीर होते गए। उनकी आंखें अक्सर आकाश की ओर टिक जाती, जहां देवताओं की कथाएं गूंजती थी। वे सोचते, कब वह दिन आएगा जब नाग जाति भी सम्मान से पूजी जाएगी। इधर नागवंश में भी अलग अलग मत फैलने लगे थे। कुछ नाग इस बात से संतुष्ट थे कि उनका विष ही उनकी शक्ति है। तक्षक और उनके अनुयायी बल, छल और भय का मार्ग अपनाते, तो कुछ नाग शेषनाग और वासुकी की बातों में विश्वास रखते कि ज्ञान, संयम और धर्म ही सच्ची शक्ति है। इस मतभेद ने नागवंश में एक अदृश्य विभाजन खड़ा कर दिया था, किंतु वासुकी ने इन बातों से स्वयं को दूर रखा। उनका लक्ष्य उच्च था। समय आगे बढ़ता गया। वासुकी किशोर हुए। उनके फन अब संपूर्णता से विकसित हो चुके थे। उनका शरीर लंबा, बलिष्ठ और लचीला था। उनके नेत्रों में अपार तेज था, पर मुख पर अभी भी वही संयमित गंभीरता बनी हुई थी। एक दिन समुद्र के किनारे जब वासुकी ध्यान में लीन थे, तभी उनके पास उनके बड़े भाई शेषनाग आए। उन्होंने देखा कि वासुकी गहन ध्यान में है। उनके चारों ओर हल्की नीली आभा फैली हुई है। पास बैठते हुए शेषनाग ने कहा, वासुकी, समय आ रहा है। तुम केवल नागों के लिए ही नहीं, सृष्टि के लिए भी महत्वपूर्ण बनने वाले हो। वासुकी ने अपनी आंखें खोली। उनके भीतर एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, भैया, कभी कभी मुझे लगता है इस संसार में हमारी जाति का केवल भय है, सम्मान नहीं। मैं इसे बदलना चाहता हूं। शेषनाग मुस्कुराए। उन्होंने वासुकी के सिर पर अपना फन रखा और बोले, परिवर्तन का बीज भीतर से ही अंकुरित होता है, और मैं देख रहा हूं वो बीज तुम में प्रबल हो रहा है। पर याद रखना, परिवर्तन सहज नहीं होता। उसके लिए त्याग, तप और पीड़ा का मार्ग अपनाना पड़ता है। वासुकी ने सिर झुका लिया। वे जानते थे उनका मार्ग आसान नहीं होगा। इधर नागवंश में चर्चा बढ़ने लगी थी। तक्षक और उनके समर्थक
जो स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझते थे, अक्सर वासुकी और शेषनाग की विचारधारा का उपहास उड़ाते। उनका मानना था कि केवल विष, भय और बल से ही नागवंश को संसार में स्थापित किया जा सकता है। किंतु वासुकी इन बातों में नहीं पड़ते। वे दिन रात अपने भीतर की शक्ति को साधते रहे। योग, ध्यान और तप उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। समुद्र की लहरों के बीच बैठकर वे शिव का स्मरण करते और स्वयं को तैयार करते किसी ऐसे दिन के लिए जब उन्हें सृष्टि के लिए कुछ बड़ा करना पड़े। और वो दिन दूर नहीं था। इधर देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा था। अमृत की खोज ने तीनों लोकों में हलचल मचा दी थी। समुद्र मंथन का निर्णय हो चुका था, पर मंथन के लिए आवश्यक था एक ऐसा नाग जो मंदराचल पर्वत को मंथन दंड की भांति पकड़ सके। और देवताओं की दृष्टि केवल एक पर टिकी, वासुकी। इस बात की भनक जब वासुकी को लगी तो उनके भीतर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। वे जानते थे कि ये केवल एक कार्य नहीं, बल्कि नागवंश के भविष्य और सृष्टि के संतुलन से जुड़ा है। किंतु अभी वो समय नहीं आया था। इससे पहले वासुकी को अपने भीतर के विष, भय, अहंकार और संशय को जीतना था। इसलिए उन्होंने कठोर तप का संकल्प लिया। वे हिमालय की ओर निकल पड़े, जहां केवल हिम, शांति और मौन था। वहां बर्फ से ढकी कंदराओं में वासुकी ने वर्षों तक ध्यान किया, बिना भोजन, बिना विश्राम, केवल शिव का स्मरण और आत्मशुद्धि। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि हिमालय की हवाएं थम जाती, बर्फ गिरना बंद हो जाता और देवताओं तक उनके तप की ऊर्जा पहुंचती। कहते हैं, उन दिनों स्वयं शिवजी ने कैलाश से नीचे उतरकर वासुकी के तप का निरीक्षण किया। वे मुस्कुराए और बोले, अभी उचित समय नहीं, किंतु ये बालक मेरा बन चुका है। समय आने पर ये न केवल नागों का गौरव बनेगा, बल्कि मेरे गले का आभूषण भी। वासुकी को इन बातों की भनक तक नहीं थी। वे अपने ध्यान में लीन रहे और धीरे धीरे उनका विष शुद्ध होता गया। उनका शरीर, उनकी चेतना, उनकी आत्मा, सब कुछ एकाग्र, संयमित और निर्मल होती गई। समय बीतता गया। वासुकी अब केवल नाग नहीं रहे, वे तप, धैर्य और शक्ति का मूर्त स्वरूप बन चुके थे। उनकी तपस्या ने तीनों लोकों में संदेश फैला दिया कि नागों में केवल विष नहीं, अपितु धर्म और त्याग भी बसता है। हिमालय की वह रात अत्यंत ठंडी थी। बर्फ के शिखर चांदनी में चमक रहे थे और आकाश में तारे अपनी ज्योति से धरती को निहार रहे थे। पर्वतों के बीच गूंजती हवा में शिव का नाम स्वतः ही सुनाई पड़ता था। शिव, शिव, शिव। वहीं एक निर्जन, बर्फीली गुफा में वासुकी अपनी आंखें मूंदकर ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर एक हल्की नीली आभा फैली हुई थी। उनकी सांसें इतनी धीमी हो चुकी थी कि यदि कोई सामान्य प्राणी देखे तो समझे कि उनके प्राण निकल चुके हैं। लेकिन भीतर उनके शरीर में, उनके रक्त में, उनके विष में एक अलौकिक परिवर्तन घट रहा था। वासुकी के भीतर का विष अब केवल विनाश का साधन नहीं रह गया था। शिव के ध्यान, संयम और तप ने उसे साधना का स्रोत बना दिया था। उनके भीतर अब वो शक्ति जाग चुकी थी जो न केवल नागवंश का बल्कि समस्त सृष्टि का कल्याण कर सकती थी। किंतु ये परिवर्तन बाहरी नहीं था, ये एक गुप्त आंतरिक यात्रा थी जो केवल गंभीर साधक ही समझ सकते हैं। इधर जब वासुकी वर्षों तक गुफा में लीन रहे, नागवंश में हलचल मच गई। कई नागों ने समझा कि वासुकी कहीं खो गए हैं, तो कुछ ने अफवाह फैलाई कि शायद वे तपस्या में असफल होकर नष्ट हो चुके हैं। तक्षक और उनके अनुयायियों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि वासुकी ने कायरता का मार्ग चुन लिया है, क्योंकि संसार में केवल वही टिक सकता है जिसके पास बल और विष है। तब से कोई सम्मान नहीं मिलता। परंतु शेषनाग को विश्वास था। वे जानते थे कि वासुकी लौटेंगे, पर लौटने वाला वासुकी वही नहीं होगा जो गया था। वो निखर कर, तप कर एक नए रूप में प्रकट होगा
और वह दिन आया, एक रात्रि, जब हिमालय में वर्षा की हल्की बूंदें गिर रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी और दूर क्षीर सागर की लहरें बेचैन हो उठीं। तब वासुकी अपनी समाधि से बाहर आए। उनके नेत्र अब केवल नेत्र नहीं थे, वे साक्षात ब्रह्म ज्ञान का स्रोत बन चुके थे। उनके फनों पर चमकती मणियां सजीव लग रही थी। उनका विष अब भीतर ही भीतर तपकर इतना संयमित हो चुका था कि केवल इच्छा करने पर ही वह प्रकट होता था। वासुकी जब अपने नागवंश में लौटे तो सभी स्तब्ध रह गए। उनका स्वरूप अब पहले जैसा नहीं रहा था। उनमें एक ऐसी आभा थी जो देवताओं में देखी जाती है। उनका चेहरा गंभीर था, पर आंखों में करुणा थी। उनका फन तनकर खड़ा था, पर उसमें अहंकार नहीं था। तक्षक और उनके अनुयायी भी चुप हो गए। वे समझ चुके थे कि वासुकी अब केवल एक नाग नहीं, बल्कि एक तपस्वी, एक महायोद्धा और सृष्टि के संतुलन का प्रहरी बन चुका है। इसी समय देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन की योजना पर निर्णय हो चुका था। अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन आवश्यक था, परंतु मंथन दंड के रूप में कोई ऐसा प्राणी चाहिए था जो न केवल अत्यंत लंबा, बलवान और धैर्यवान हो, बल्कि जिसमें इतनी शक्ति हो कि वह मंदराचल पर्वत को समुद्र में लपेटकर घुमा सके। देवताओं की दृष्टि क्षीर सागर से उठकर नागलोक पर गई। वे जानते थे कि नागों में वासुकी ही एकमात्र ऐसा है जो इस कार्य को कर सकता है। देवता ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास गए और आग्रह किया, प्रभु, समुद्र मंथन के लिए हमें वासुकी की आवश्यकता है। यदि वो सहमत हो तो सृष्टि का कल्याण संभव है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वासुकी तपस्वी है, धर्मपरायण है। यदि कार्य सृष्टि के कल्याण का है तो वो अवश्य सहमत होगा। परंतु याद रखो, ये केवल बल का नहीं, त्याग और तप का कार्य है। देवता वासुकी के पास पहुंचे। वासुकी उन्हें देख मुस्कुराए और बिना कोई घमंड दिखाए सहज स्वर में बोले, यदि ये कार्य सृष्टि के हित में है तो मैं तैयार हूं। पर याद रखो, समुद्र मंथन में जो विष निकलेगा उसका प्रभाव भी असहनीय होगा। क्या देवता और दानव दोनों उसके लिए तैयार हैं? देवता चुप रहे। उनके मन में हल्का संशय था, पर वासुकी जानते थे, सृष्टि में कभी भी कल्याण बिना कष्ट के नहीं होता। और तभी उन्होंने वो निर्णय लिया जो आगे चलकर उन्हें शिव के गले का आभूषण बनाएगा। वासुकी ने अपनी संपूर्ण चेतना, बल और विष को संयमित कर समुद्र मंथन के लिए स्वयं को समर्पित किया। इस कार्य के लिए उन्हें ही चुना गया, परंतु वे ये जानते थे कि इस मंथन में केवल अमृत ही नहीं निकलेगा, बल्कि वो भयंकर हलाहल विष भी प्रकट होगा जो सृष्टि को नष्ट कर सकता है। परंतु वासुकी डरे नहीं। उन्होंने शिव का स्मरण किया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि मेरा जीवन नागवंश और सृष्टि के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो मैं अपना सर्वस्व अर्पित करता हूं। यहीं से वो अध्याय प्रारंभ हुआ जिसने वासुकी को केवल नागों के राजा नहीं, बल्कि शिव का गले का आभूषण बना दिया। अध्याय 2, बालक वासुकी का जीवन, भाइयों से संबंध और नागवंश में संघर्ष। सागर की लहरें किनारे से टकराकर जब पीछे लौटती तो उनके पीछे छोड़ जाती एक नमी, एक ध्वनि जो मानो बार बार ये याद दिलाती कि सृष्टि में सब कुछ क्षणिक है। लहरें उठती हैं, गिरती है, मिटती है, फिर जन्म लेती है। उसी सागर के किनारे नागों के वंश का छोटा सा संसार बसता था, जहां सर्पों की फुफकार और समुद्र की गर्जना एक दूसरे में घुल मिल जाती थी। यहीं इस विराट क्षीर सागर के किनारे वासुकी ने धीरे धीरे अपने बचपन के वर्ष बिताए। उनका जन्म भले ही दिव्य था, किंतु उनका जीवन साधारण नहीं था। बचपन से ही उनके भीतर एक गंभीरता बस गई थी जो उन्हें अन्य नाग बालकों से भिन्न बनाती थी। जहां अन्य नाग बालक अपने फन उठाकर विष की फुंकार करना सीखते थे, वही वासुकी घंटों एकांत में समुद्र की लहरों को निहारते रहते। उनकी मां कद्रू ने कई बार उन्हें समझाया
बेटा, तुम्हारे भाई अभ्यास करते हैं, वे बल में पारंगत होते हैं, तुम भी सीखो, क्योंकि संसार केवल ज्ञान से नहीं बल से भी चलता है। पर वासुकी की आंखों में एक अलग ही प्रकाश था। वो मां से कहता, मां, बल तो आवश्यक है, परंतु क्या केवल विष और भय से हम सम्मान पा सकते हैं? संसार हमें केवल विषधारी समझता है। क्या कोई दिन आएगा जब लोग हमारी ओर देखकर भय नहीं, विश्वास से भर उठें? कद्रू उसके बाल सुलभ प्रश्नों पर मुस्कुरा देती, पर भीतर से वो जानती थी, ये बालक साधारण नहीं, इसका मार्ग अलग है। वासुकी के बड़े भाई शेषनाग, जो स्वयं संयम, तप और धैर्य के प्रतिमूर्ति थे, ने वासुकी की इस जिज्ञासा को समझा। जब भी अवसर मिलता, वे उसे अपने फन पर बैठाकर दूर क्षितिज की ओर ले जाते, जहां आकाश और समुद्र का मिलन होता था। वहां बैठकर वे वासुकी से कहते, भैया, जो विष भीतर संयम से रखा जाए वही शक्ति है, जो बाहर फैलाया जाए वो विनाश है। नाग जाति को यदि सम्मान चाहिए तो उसे भीतर से शक्तिशाली, बाहर से संयमित बनना होगा। वासुकी इन बातों को बहुत ध्यान से सुनता। वो जानता था कि शेषनाग केवल शब्द नहीं कह रहे, वो उसे भविष्य का मार्ग दिखा रहे हैं। किंतु नागवंश में हर कोई शेषनाग या वासुकी की सोच नहीं रखता था। तक्षक, वासुकी का भाई, जो अपने विष, बल और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था, वो शेषनाग और वासुकी को कमजोर समझता था। उसका विश्वास था कि सर्पों की असली शक्ति उनका विष है, और उस विष का खुलकर प्रदर्शन ही नागवंश का गौरव है। तक्षक अक्सर अपने अनुयायियों के साथ समुद्र तट पर अभ्यास करता, बड़े बड़े वृक्षों को अपने विष से जला देता, अपने विशाल फन को फैलाकर सर्पिणियों और छोटे नागों के बीच भय फैलाता। जब वासुकी वहां से गुजरते तो तक्षक व्यंग्य से मुस्कुराकर कहता, देखो, हमारा ज्ञानी भाई आ रहा है, जिसे लगता है कि केवल किताबें पढ़कर और ध्यान करके नाग जाति का सम्मान बढ़ेगा। उसके अनुयायी हंस पड़ते, किंतु वासुकी चुप रहते। वो जानता था, अहंकार का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, वो समय स्वयं देता है। समय बीतता गया। वासुकी किशोर से युवा होने लगे। उनके शरीर में अब गजब की शक्ति थी, पर उनका चेहरा वैसा ही गंभीर और संयमित था। समुद्र की लहरों के साथ अब वे अपने मन के विचार भी बहने देते। उन्हें कभी कभी लगता, उनकी जाति का भविष्य दो रास्तों पर खड़ा है। एक, तक्षक का मार्ग, जहां विष और भय है। दूसरा, शेषनाग का मार्ग, जहां ज्ञान, तप और संयम है। इस द्वंद्व ने नागवंश में हलचल मचा दी थी। नागों की सभाओं में अब केवल जाति की उन्नति की बातें नहीं होती थी, वहां तक्षक और शेषनाग की विचारधारा पर बहस होती। युवा नाग दो हिस्सों में बंटते जा रहे थे, कुछ तक्षक के पीछे, कुछ वासुकी और शेषनाग के मार्ग पर। कई बार वासुकी इन सभाओं में मौन रहते। वो जानते थे कि वाद विवाद से समाधान नहीं निकलता, समाधान तभी निकलता है जब समय सिखाता है। पर एक दिन ऐसा आया जब नागों के बीच संघर्ष खुलकर सामने आ गया। क्षीर सागर के किनारे नागों की एक विशाल सभा बुलाई गई। वहां तक्षक ने गर्जना करते हुए कहा, नागों का इतिहास बल, विष और भय का रहा है। हम देवताओं से कम नहीं। यदि हम चाहें तो आकाश थर्रा उठे, धरती कांप जाए। और यहां कुछ कायरों को लगता है कि तप, संयम और शिव की भक्ति से हम सम्मान पाएंगे। ये भूल है भाइयों। सभा में सन्नाटा छा गया। तक्षक की बातों से प्रभावित युवा नागों की भीड़ गर्जने लगी। उनकी फुफकारें समुद्र की लहरों से टकरा रही थी। उनका जोश उबाल पर था। तभी शेषनाग उठे। उनके स्वर में न कोई क्रोध था, न भय। उन्होंने शांत भाव से कहा, भाइयों, बल आवश्यक है, पर बल संयमित हो तभी वो शक्ति है। जो अनियंत्रित हो वो केवल विनाश है। और याद रखो, ये सृष्टि केवल हमारी नहीं, देवताओं, असुरों और मानवों की भी है। अगर हमने संतुलन बिगाड़ा तो उसका परिणाम संपूर्ण सृष्टि भुगतेगी। पर तक्षक
और उसके अनुयायी सुनने को तैयार नहीं थे। उनके भीतर विष का उबाल था, अहंकार का आवेग था। वासुकी, जो अब तक मौन थे, धीरे से उठे। उनकी आंखों में संयम था, पर चेहरे पर दृढ़ता। उन्होंने कहा, मुझे न देवताओं से भय है, न तुम्हारे शब्दों से। पर याद रखो, जो नाग केवल भय फैलाता है, वो स्वयं सबसे अधिक भयभीत होता है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब नागों को लोग केवल विषधारी नहीं, धर्मधारी भी समझेंगे। तक्षक मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में जलन थी। वो दिन सभा तो समाप्त हो गई, पर नागवंश में मानसिक विभाजन की रेखा और गहरी हो गई। इधर वासुकी का मन अब और अधिक शांत नहीं था। वो जानता था, केवल शब्दों से ये संघर्ष नहीं सुलझेगा। उसे अपने भीतर छुपे विष को साधना होगा, अपने मन की पीड़ा को तप में बदलना होगा। रात्रि के अंतिम प्रहर में, जब चंद्रमा क्षीर सागर की लहरों पर प्रतिबिंबित हो रहा था, वासुकी समुद्र तट पर बैठे थे। उनके भीतर एक तूफान था, पर बाहर केवल मौन। उन्होंने शिव का स्मरण किया। उनके हृदय में एक ही संकल्प था, मैं केवल विषधारी नहीं, मैं धर्म का धारी बनूंगा। मैं सिद्ध करूंगा कि नागजाति सृष्टि की रक्षा कर सकती है। उस रात उन्होंने निर्णय लिया, वो हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे। तप, साधना, संयम और त्याग का मार्ग अपनाएंगे। और तभी एक दिव्य आभास हुआ, मानो आकाश से शिव की धीमी वाणी गूंज उठी हो, समय आने दो वासुकी, तुम मेरे गले का आभूषण बनोगे। अध्याय 3, हिमालय की यात्रा, कठिन तपस्या और शिव से प्रथम साक्षात्कार। नागों की सभा समाप्त हो चुकी थी, पर उसके बाद जो सन्नाटा फैला था, वो किसी साधारण सभा का नहीं, बल्कि भविष्य के गर्भ में पल रहे तूफान का संकेत था। वासुकी, जो अपने भीतर शांति और संयम का दीपक जलाए हुए थे, अब समझ चुके थे कि केवल शब्दों से, केवल सभाओं से, केवल तर्क वितर्क से नागवंश की सोच नहीं बदलने वाली। कुछ परिवर्तन केवल अपने भीतर उतरकर, स्वयं को तपाकर, अपने अहंकार, भय, विष और क्रोध को साध कर ही संभव होते हैं। इसी विचार के साथ उन्होंने एक रात समुद्र तट पर बैठकर गहरा निर्णय लिया। अब समय है कि वो नागों की राजनीति, आंतरिक कलह और बाहरी मतभेद से दूर जाकर स्वयं को उस स्वरूप में ढालें जिसमें वो सृष्टि के लिए उपयोगी बन सके। उनके भीतर ये स्पष्ट हो चुका था कि बिना आत्मसाधना के कोई भी जाति, चाहे वो नागों की हो या देवताओं की, सच्चा सम्मान प्राप्त नहीं कर सकती। चांदनी रात थी। क्षीर सागर की लहरें मंद गति से किनारे को छू रही थी। दूर समुद्र के मध्य में आकाश में तारों की छाया पानी पर पड़ रही थी। वासुकी ने अंतिम बार अपने वंश की भूमि की ओर देखा। वहां कहीं तक्षक अपने अनुयायियों के साथ भविष्य के षड्यंत्र बुन रहा होगा, कहीं शेषनाग ध्यान में लीन होंगे, कहीं अन्य नाग अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। पर वासुकी का मार्ग अब भिन्न था। वो समुद्र की लहरों के रास्ते हिमालय की ओर निकल पड़े। हिमालय, जहां केवल बर्फ है, शांति है, मौन है, जहां गुफाओं में साधु, योगी, तपस्वी वर्षों तक ध्यान लगाते हैं, जहां प्रकृति की कठोरता मानव और नाग दोनों को समान रूप से परखती है। वहीं अपने भीतर छुपे विष को साधने और अपने मन को स्थिर करने के लिए वासुकी निकल पड़े। रात के अंधकार में उनका काला, लचीला शरीर सागर से निकलकर जमीन पर सरकता गया। उनकी मणियां हल्की चमक रही थी। उनके फन पर संयम और गंभीरता थी। उनके नेत्रों में भविष्य का संकल्प। धीरे धीरे वन, पर्वत, नदियां पार करते हुए वासुकी हिमालय की ओर बढ़ते गए। रास्ता सरल नहीं था। घने जंगलों में कहीं हिंसक जीव थे, कहीं विषैले कीड़े, कहीं कठिन पर्वत श्रृंखलाएं। कई बार भूख ने शरीर को निर्बल कर दिया, ठंड ने हड्डियों को जमा दिया, पर वासुकी का संकल्प अडिग था। उनके भीतर तप की ज्वाला थी, जिसने हर कठिनाई को धुआं बनाकर उड़ा दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद
अंततः वो हिमालय की गोद में पहुंच गए। वहां का दृश्य अवर्णनीय था। दूर दूर तक फैली बर्फ की चादरें, ऊंचे ऊंचे शिखर जो बादलों को चीरते हुए आकाश से बातें करते थे। चारों ओर इतनी शांति थी कि अपने हृदय की धड़कन भी सुनाई देती थी। ठंडी हवा में शिव का नाम गूंजता प्रतीत होता था। नमः शिवाय। वासुकी ने एक दुर्गम गुफा चुनी। वो गुफा इतनी गहराई में थी कि वहां न सूर्य की किरणें पहुंचती, न बाहरी संसार का कोई शोर। बस एकांत, मौन और आत्म साक्षात्कार। गुफा के बाहर उन्होंने शिव का स्मरण करते हुए अपने तप की शुरुआत की। उनके भीतर जो विष था, उसे वो केवल बाहरी अस्त्र नहीं बनाना चाहते थे। वो उसे साधना चाहते थे, उसे संयमित करना चाहते थे, ताकि वो सृष्टि के विनाश का नहीं, रक्षा का कारण बन सके। वासुकी की तपस्या प्रारंभ हो चुकी थी। दिन रात, बिना विश्राम, बिना आहार, केवल ध्यान। कभी सांप की मुद्रा में लिपटे हुए, कभी फन उठाकर स्थिर मुद्रा में। उनके भीतर की ऊर्जा जागने लगी थी। उनका शरीर धीरे धीरे तप की गर्मी से चमकने लगा था। उनके नेत्रों में दिव्यता उतरने लगी थी। वर्ष बीतते गए, हिमालय की हवाएं बदलती रहीं, ऋतुएं आई गई, पर वासुकी की तपस्या अडिग रही। कई बार जब आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट होती, जब हिमपात इतनी तीव्रता से होता कि गुफा के भीतर भी बर्फ भर जाती, तब भी वासुकी अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन रहते। इधर उनके भीतर का विष बदल रहा था। पहले जो विष बाहर आने को आतुर रहता था, अब वो भीतर गहराई में समा रहा था। वो विष अब केवल शरीर का अंग नहीं, उनकी आत्मा का साधन बनता जा रहा था। वासुकी का शरीर जर्जर होने लगा। उनकी त्वचा सूखने लगी, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने लगे, पर उनके नेत्रों में तेज और उनके फनों पर चमक कम नहीं हुई, क्योंकि ये शरीर की नहीं, आत्मा की साधना थी। इधर नागवंश में अनेक वर्षों से चर्चा थी कि वासुकी कहाँ है। कुछ मानते थे वो हिमालय में नष्ट हो चुके हैं, कुछ कहते थे वो तप में लीन है, पर किसी के पास प्रमाण नहीं था। उधर हिमालय की घाटियों में साधु, योगी, तपस्वी कभी कभी एक दिव्य काले नाग की झलक पाते, जो गुफाओं के बाहर बैठा रहता। उसके फन पर चमकती मणियां होती और उसकी आंखों में अपार गंभीरता, पर कोई साहस नहीं करता पास जाने का। सभी समझते ये कोई साधारण सर्प नहीं, कोई दिव्य तपस्वी है। वासुकी की साधना चलती रही। वर्षों के बाद एक रात्रि आई, जब अंधकार इतना गहरा था कि पर्वत भी अदृश्य हो गए थे। आकाश में घने बादल थे, हल्की वर्षा हो रही थी। दूर से कई डमरू की धीमी आवाज सुनाई दी, डम डम डम। वासुकी ने अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों में गहराई थी, लेकिन कोई भय नहीं। उन्हें आभास हुआ कि आज कोई विशेष रात है। तभी गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। हवा ठहर गई, चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। वासुकी ने देखा, सामने स्वयं महादेव प्रकट हो चुके थे। उनका विशाल स्वरूप, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं से बहती गंगा, शरीर पर राख, नेत्रों में करुणा और मुख पर गंभीर मुस्कान। उनके गले में नागों का हार था और हाथ में त्रिशूल। उनके शरीर से तेज की ऐसी लहरें उठ रही थी जो गुफा की दीवारों को हिला रही थी। वासुकी बिना कोई संकोच किए तुरंत भूमि पर नत हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वर्षों की तपस्या का फल उनके सामने खड़ा था। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो वासुकी, तुम्हारा तप सफल हुआ। तुमने अपने विष को केवल शक्ति नहीं, संयम बना लिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा यही विष सृष्टि का कल्याण करेगा। वासुकी ने सिर झुकाया। उनका हृदय पुलकित था। शिव ने आगे कहा, नागजाति को संसार ने केवल भय से देखा है, पर तुम सिद्ध करोगे कि नाग केवल भय नहीं, रक्षा का भी प्रतीक है। समय आएगा जब समुद्र मंथन होगा, हलाहल निकलेगा, तब यही विष
सृष्टि को नष्ट कर सकता है, पर मैं उस विष को धारण करूंगा और तुम मेरे गले का आभूषण बनोगे। वासुकी की आंखों में चमक आ गई। ये केवल वचन नहीं थे, ये उनके जीवन का भविष्य था। शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम लौटो वासुकी, अपने वंश को नया मार्ग दिखाओ, अपने भीतर के विष को संयमित रखो। जब समय आएगा तुम स्वयं समझ जाओगे मेरा आभूषण बनना क्या अर्थ रखता है। इतना कहकर शिव अंतर्धान हो गए। गुफा में फिर वही मौन छा गया, पर अब वो मौन केवल मौन नहीं था, उसमें भविष्य की गर्जना छुपी थी। वासुकी ने गहरी सांस ली। उनके भीतर की विषधारा अब शांत थी, संयमित थी। उनके मन में संकल्प था, नागवंश को, सृष्टि को, स्वयं को, सभी को सही मार्ग दिखाना है। हिमालय की घाटियों में अंतिम बार दृष्टि डालकर वासुकी लौटने को तैयार हुए। अध्याय 4, नागलोक में वापसी, तक्षक से संघर्ष और समुद्र मंथन का आह्वान। हिमालय की वो रात बहुत कुछ पीछे छोड़ गई थी। शिव से साक्षात्कार केवल एक दिव्य घटना नहीं थी, बल्कि वासुकी के भीतर एक नया जन्म था। वर्षों की कठोर तपस्या, भीतर के विष को साधना, अपने अहंकार, भय, क्रोध पर विजय पाना, ये सब अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा था। ये नागवंश, सृष्टि और कालचक्र के लिए भी आवश्यक था। वासुकी गुफा से बाहर निकले। हिमालय की ठंडी हवा में उनकी सांसें मिल गई। दूर क्षितिज पर सूरज की हल्की किरणें बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरा बना रही थी। वासुकी ने अंतिम बार हिमालय को निहारा, फिर अपने लंबे काले शरीर को लहराते हुए नागलोक की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में जब वो बर्फीले पर्वतों, घने जंगलों और नदियों से गुजरे, कई साधुओं ने उन्हें देखा। उनके फन पर चमकती मणियां, उनके नेत्रों में गंभीरता, उनके शरीर से निकलती दिव्यता को देखकर वे समझ गए कि ये कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि कोई तपस्वी, कोई साधक है। पर किसी में इतना साहस न था कि पास जाकर कुछ पूछे। वासुकी का मन स्थिर था। उनके भीतर अब न भय था, न क्रोध, न अहंकार, केवल शिव का स्मरण, संयमित विष और भविष्य के संकल्प की गंभीरता थी। कई दिनों की यात्रा के बाद अंततः वासुकी नागलोक पहुंचे। नागलोक, जहां सर्पों की फुफकारें गूंजती थी, जहां समुद्र की लहरें किनारे से टकराती थी, जहां विष की गंध हवा में तैरती थी। पर अब ये वही नागलोक नहीं रहा था जो वासुकी छोड़कर गए थे। वासुकी ने देखा, नागवंश में असंतोष है। युवा नागों के चेहरों पर आक्रोश, वृद्धों की आंखों में भय और तक्षक के अनुयायियों में घमंड और शक्ति प्रदर्शन की ललक। नागलोक में कई स्थानों पर खुलेआम विष छोड़ने की प्रतियोगिताएं होती थी। वहां भय का साम्राज्य था, पर संयम और ज्ञान का स्थान कम हो चुका था। वासुकी चुपचाप अपने महल पहुंचे। शेषनाग वहां पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वासुकी को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे वर्षों में कोई प्रकाश लौट आया हो। तुम्हारी आंखों में संयम की गहराई है और शरीर पर तप की छाप। वासुकी ने सिर झुकाया। भैया, मैं शिव से मिला। उन्होंने मार्ग दिखाया। अब समय है नागवंश को सही दिशा देने का। शेषनाग गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, पर यहां स्थिति पहले जैसी नहीं है। तक्षक ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। युवा नाग उसे अपना नेता मानते हैं। वो चाहता है नागवंश देवताओं को चुनौती दे, बल और भय का साम्राज्य स्थापित करे। वासुकी ने गहरी सांस ली। उन्होंने समझ लिया, अब शब्दों से नहीं, अपने आचरण, संयम और आवश्यक हो तो संघर्ष से मार्ग बनाना होगा। इधर तक्षक को पता चला कि वासुकी लौट आए हैं। उसने व्यंग्य से कहा, अरे देखो, हमारे तपस्वी भाई लौट आए हैं। सुनने में आया है शिव से मिलकर आए हैं, पर यहां नागों को कोई कथा नहीं चाहिए। उन्हें बल चाहिए, विष चाहिए, विजय चाहिए। तक्षक के अनुयायी हंस पड़े, पर भीतर कहीं न कहीं उन्हें वासुकी की दिव्यता का भय भी था।
कुछ ही दिनों में नागों की एक महसभा बुलाई गई। वहां नागवंश के बड़े बड़े योद्धा, ऋषि, वृद्ध, युवा सभी उपस्थित थे। वासुकी, शेषनाग, तक्षक, उनके अनुयायी सभी एकत्रित हुए। सभा में तक्षक ने फिर वही बात दोहराई, नागों का सम्मान केवल विष से है, हम देवताओं से कम नहीं। यदि हम चाहें तो सृष्टि थर्रा उठे, पर यहां कुछ लोग तपस्या, संयम और भक्ति की बातें करते हैं। ये बातें कमजोरों के लिए हैं। वासुकी शांत थे। उन्होंने धीर स्वर में कहा, तक्षक, विष का उपयोग तब करो जब उसकी आवश्यकता हो। यदि हर क्षण विष छोड़ोगे तो अंततः स्वयं ही उस विष से नष्ट हो जाओगे। शक्ति वो होती है जो संयमित रहे। नागवंश का सम्मान भय से नहीं, धर्म से बढ़ेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। तक्षक की आंखों में जलन थी, पर वो जानता था वासुकी में अब कोई साधारणता नहीं बची। तभी सभा में एक दिव्य प्रकाश फैला। आकाश में देवताओं की ध्वनि गूंजी। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवता प्रकट हुए। उनके पीछे नारायण खड़े थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, समुद्र मंथन का समय आ चुका है। देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करेंगे, पर हमें मंदराचल को समुद्र में लपेटने के लिए एक ऐसा प्राणी चाहिए जो न केवल बलवान हो, बल्कि धैर्यवान और संयमित हो। नारायण की दृष्टि वासुकी पर ठहरी। उन्होंने कहा, वासुकी, ये कार्य तुम्हारे बिना संभव नहीं। समुद्र मंथन में तुम्हें मंदराचल को लपेटना होगा, पर ध्यान रहे, मंथन में जो हलाहल विष निकलेगा वो अत्यंत भयानक होगा। तक्षक बीच में बोल पड़ा, तो नागों को केवल साधन बना लिया जाएगा। हम केवल रस्सी बने, देवताओं को अमृत मिले, असुरों को शक्ति और हमें विष। वासुकी ने उसे रोका। उन्होंने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, यह केवल रस्सी बनने का प्रश्न नहीं है, यह सृष्टि के संतुलन का प्रश्न है। अगर समुद्र मंथन न हुआ तो न अमृत निकलेगा, न हलाहल, पर यदि हम उस हलाहल को संभाल सकें तो सृष्टि का कल्याण होगा। मैं इस कार्य के लिए तैयार हूं। सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आशीर्वाद दिया। नारायण ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा यही त्याग, यही संयम तुम्हें सृष्टि का रक्षक बनाएगा। समय आने पर शिव स्वयं तुम्हारे साथ होंगे। वासुकी ने सिर झुकाया। उन्होंने शिव का स्मरण किया। अंततः समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदराचल को समुद्र में स्थापित किया गया। वासुकी ने अपने विशाल शरीर से उसे लपेट लिया। देवता और असुर दोनों उसे खींचने लगे। मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र की लहरें गरज उठीं। गगन थर्रा उठा। वासुकी का शरीर तना हुआ था। उनके भीतर का विष संयमित था। मंथन चलता रहा। तब समुद्र से निकला हलाहल विष इतना प्रचंड, इतना भयानक कि उसकी धारा से आकाश तक धुएं की लहरें उठ गई। सृष्टि कांप उठी। देवता भयभीत हो गए। असुर पीछे हटने लगे। तभी शिव प्रकट हुए। उन्होंने वो हलाहल पी लिया। उनका गला नीला हो गया। सृष्टि में पहली बार देखा गया कोई विष पीकर भी जीवित है और सृष्टि को बचा रहा है। शिव ने वासुकी को देखा। उन्होंने कहा, तुम्हारा विष अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, वो सृष्टि की रक्षा का साधन बन चुका है। आओ, मेरे गले का आभूषण बनो। वासुकी ने सिर झुकाया। उन्होंने अपने लंबे लहराते शरीर को शिव के गले में लपेट लिया। उनका फन शिव के कंधों पर विश्राम करने लगा। अब वासुकी केवल नाग नहीं थे, वो शिव का गले का आभूषण बन चुके थे। उनका विष संयमित था। उनका मन स्थिर था। उनका जीवन अब सृष्टि के कल्याण का प्रतीक था। अध्याय 5, शिव के गले से सृष्टि तक। वासुकी की नई भूमिका और नागवंश का पुनर्जागरण। जब समुद्र मंथन समाप्त हुआ, देवताओं और असुरों ने अपने अपने हिस्से का लाभ लिया। कोई अमृत लेकर अमरत्व का अधिकारी बना, कोई दिव्य रत्नों और वरदानों से समृद्ध हुआ। पर उस महासंग्राम में
जो सबसे बड़ा योगदान था, उसे कोई शब्दों में बांध न सका, और वो योगदान था वासुकी का, जो अपने पूरे शरीर को मंदराचल में लपेटकर अपनी पीड़ा, विष और अहंकार को त्याग कर केवल सृष्टि के संतुलन के लिए स्वयं को साधन बना बैठे थे। पर मंथन के बाद वासुकी का जीवन अब पहले जैसा न रहा। अब वो शिव के गले में थे, एक जीवंत, जागृत, सजीव आभूषण की तरह। वो केवल एक नाग नहीं थे, वो सृष्टि के मध्य में, शिव के सबसे निकट, हर क्षण संसार को निहारने, उसके बदलाव को समझने और आवश्यकता पड़ने पर सृष्टि की रक्षा करने वाले प्रहरी बन चुके थे। शिव जब कैलाश पर स्थित होते, जब वो ध्यान में लीन होते, तब भी वासुकी का फन उनके कंधों पर विश्राम करता, पर उनकी चेतना सजग रहती। उनके नेत्र हर दिशा पर रहते। उन्होंने देखा मनुष्यों के नगर बसते, वीरान होते, देवताओं के यज्ञ होते, असुरों की साजिशें चलती, ऋषि तपस्या करते, समुद्र गरजता, आकाश में विद्युत चमकती। वासुकी ने अनुभव किया, सृष्टि का ये चक्र अनंत है, पर उसमें सबसे अधिक महत्व संतुलन का है, और वही संतुलन अब उनके भीतर समाया था। वासुकी ने जब शिव के गले से सृष्टि को देखा, तो उन्हें नागवंश की स्मृति हुई। उनका मन भीतर से कांप उठा। नागलोक में क्या हो रहा होगा? तक्षक का अहंकार कितना बढ़ गया होगा? युवा नाग किस दिशा में जा रहे होंगे? शिव उनके मन की हलचल को समझ गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, वासुकी, जब शरीर से ऊपर उठकर चेतना स्थापित होती है, तब अपने कर्तव्य को पूरा करने का अधिकार प्राप्त होता है। तुम अब मेरे साथ हो, पर तुम्हारी चेतना स्वतंत्र है। नागवंश को दिशा देना अब भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। वासुकी ने सिर झुकाया। उन्होंने गहन निश्चय किया कि शिव के साथ रहते हुए भी वो नागवंश के उत्थान के लिए प्रयास करते रहेंगे। समय बीतता गया। वासुकी शिव के गले में रहकर देवताओं की सभाओं में सम्मिलित होते। उनके गले से लटकते हुए उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर सभी को निकट से देखा। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति केवल बल में नहीं, समर्पण और त्याग में है। उधर नागलोक में तक्षक का प्रभाव कम न हुआ था, पर अब कुछ नागों ने वासुकी की अनुपस्थिति को महसूस किया। युवाओं में दो विचारधाराएं और गहरी हो गई थी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने वासुकी को फिर सक्रिय कर दिया। मनुष्यों के एक राजा ने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में नागों के प्रति अपमानजनक बातें कही गई। कुछ मंत्रों में नागों को केवल विषधारी, क्रूर, अहंकारी कहकर संबोधित किया गया। वासुकी तक ये बात पहुंची। उनके भीतर क्षण भर के लिए पीड़ा उठी, पर उन्होंने शिव का स्मरण किया। फिर शांति से सोचा, यदि सृष्टि हमें केवल भय का प्रतीक समझती है, तो ये हमारी भूल है। हमें अपने आचरण से ये सिद्ध करना होगा कि हम केवल विषधारी नहीं, धर्म और संयम के धारी भी हैं। वासुकी ने शिव से अनुमति मांगी। शिव ने कहा, जाओ वासुकी, संसार में जहां भी आवश्यकता हो, तुम्हारी भूमिका समाप्त नहीं हुई। वासुकी शिव के गले से उतरकर पुनः नागलोक पहुंचे। नागलोक में उनकी वापसी ने हलचल मचा दी। कुछ नाग आश्चर्य में थे, कुछ आनंद में, और तक्षक जैसे लोग भीतर ही भीतर जल उठे। वासुकी ने सभा बुलवाई। वहां उन्होंने शांत स्वर में कहा, नागवंश का गौरव केवल विष के प्रदर्शन में नहीं, हमारे संयम, हमारे त्याग और हमारे कर्तव्य में है। जो नाग केवल भय फैलाता है, वो स्वयं भी भय में जीता है, पर जो संयमित है, वो सृष्टि का अंग बन जाता है। तक्षक ने व्यंग्य किया, अब तुम हमें शिव की कहानियां सुनाओगे? नागवंश को उपदेश चाहिए या विजय? वासुकी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, विजय चाहिए, पर धर्म के साथ। तुम्हारा अहंकार तुम्हें और नागवंश को नष्ट कर देगा। तक्षक भीतर ही भीतर डर गया। उसे ज्ञात था, अब वासुकी केवल एक नाग नहीं, शिव का आभूषण, शिव का प्रिय है। वासुकी ने नागलोक में अनेक सुधार किए। युवा नागों को संयम की शिक्षा दी, बच्चों को तप,
ध्यान, आयुर्वेद का ज्ञान दिया। धीरे धीरे नागों में नई चेतना जागने लगी। इधर सृष्टि में अनेक घटनाएं होती रहीं। कभी असुरों का आक्रमण, कभी देवताओं का यज्ञ, कभी ऋषियों का तप। हर महत्वपूर्ण क्षण में वासुकी या तो शिव के गले में रहकर या स्वतंत्र होकर अपना दायित्व निभाते रहे। कई बार जब वासुकी अकेले में होते, वो समुद्र की ओर देखते जहां उन्होंने बचपन बिताया था। वहां की लहरें अब भी उन्हें बुलाती थी। पर अब वो केवल बालक वासुकी नहीं थे, वो सृष्टि के प्रहरी बन चुके थे। वर्षों बाद जब कोई नाग, कोई मानव या कोई असुर शिव को देखता और उनके गले में लिपटे उस विशाल सजीव नाग को देखता, तो वो केवल विष की नहीं, संयम, त्याग और कल्याण की प्रतीक वासुकी की कथा को याद करता। वासुकी अब केवल शिव का आभूषण नहीं, समस्त नागवंश की चेतना, सृष्टि के संतुलन का आधार और विश्व को वरदान में बदलने वाले महामानव से भी ऊपर महाजाति के प्रतीक बन चुके थे। अध्याय 6, कालचक्र की नई चाल। वासुकी और महर्षि कश्यप की भेंट, नागवंश का भाग्य। समय थमता नहीं। महासागर की लहरें चाहे कितनी भी गहराई में जाकर लौटें, अंततः वो तट को छू ही लेती है। सूर्य चाहे कितना भी आकाश में अडिग प्रतीत हो, अंततः उसे अस्त होना पड़ता है और रात्रि की चादर बिछ ही जाती है। इसी प्रकार नागवंश, वासुकी और संपूर्ण सृष्टि भी कालचक्र के उस चक्रीय नियम से बंधे थे जहां परिवर्तन ही एकमात्र शाश्वत सत्य था। वासुकी शिव के गले में आभूषण बनकर रह रहे थे। सृष्टि में कहीं युद्ध होते, कहीं शांति स्थापित होती, कहीं देवता विजय प्राप्त करते, कहीं असुर षड्यंत्र रचते, पर इन सब के बीच वासुकी की चेतना सदा सजग रहती। उन्हें ज्ञात था कि सृष्टि में केवल बाहरी घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं होती, भीतर का संतुलन ही सृष्टि को बचाए रखता है। इन्हीं दिनों में एक दिन ऐसा आया जब शिव कैलाश पर स्थित थे। पर्वतों पर बर्फ की सफेद चादर फैली थी, ठंडी हवाएं गूंज रही थी। शिव ध्यान में लीन थे और वासुकी उनके गले में लिपटे शांत थे। तभी वासुकी ने अनुभव किया कि कोई विशेष आत्मा कैलाश की ओर बढ़ रही है। वो महर्षि कश्यप थे, नागों के आदि पिता। उनका तेज इतना प्रबल था कि हिमालय की बर्फ भी उस दिन कुछ पिघल गई थी। उनके नेत्रों में अपार करुणा, मुखमंडल पर गंभीरता और हृदय में समस्त सृष्टि के लिए चिंता थी। वासुकी ने जैसे ही उन्हें देखा, उनका हृदय भावुक हो उठा। वर्षों बाद पिता से मिलने का अवसर आ रहा था। महर्षि कश्यप शिव के समीप पहुंचे। उन्होंने शिव को नमन किया। शिव ने नेत्र खोले, मंद मुस्कान के साथ उन्हें देखा और संकेत किया कि वासुकी को उतरने दिया जाए। वासुकी धीरे धीरे शिव के गले से उतरकर भूमि पर आए। उनके विशाल फन ने हिमालय की शिलाओं को छुआ। उनकी मणि की चमक से चारों ओर प्रकाश फैल गया। उन्होंने महर्षि कश्यप को प्रणाम किया। महर्षि ने वासुकी को देखा। उनकी आंखों में पिता का स्नेह, गुरु की गंभीरता और सृष्टि की चिंता तीनों एक साथ झलक रही थी। उन्होंने कहा, वासुकी, तुमने नागवंश का मान बढ़ाया है। समुद्र मंथन में तुम्हारा त्याग, शिव के गले में तुम्हारी उपस्थिति, ये सब केवल प्रतीक नहीं, सृष्टि के संतुलन का आधार है। पर नागवंश आज भी संकट में है। तक्षक जैसे कुछ नाग अहंकार में डूबे हैं। मनुष्यों में नागों के प्रति भय और घृणा बढ़ रही है। यदि यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नागवंश स्वयं अपने विष में नष्ट हो जाएगा। वासुकी चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने सिर झुकाया। कश्यप आगे बोले, तुम्हें नागवंश में लौटना होगा। केवल सभा बुलाने से नहीं, नागों के भीतर चेतना जगाने से परिवर्तन आएगा। नागों को समझाना होगा कि हमारा विष केवल रक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं। यदि हम सृष्टि के हित में नहीं चले तो मनुष्य, देवता और असुर कोई भी हमारा अस्तित्व मिटाने से नहीं चूकेगा। वासुकी गंभीर हो उठे। उन्होंने कहा, पिताश्री,
मैं जानता हूं नागवंश की दिशा भटक रही है। तक्षक जैसे नाग अपने अहंकार में डूबे हैं, पर मैं वचन देता हूं, मैं लौटूंगा और नागवंश को नया मार्ग दिखाऊंगा। महर्षि कश्यप ने आशीर्वाद दिया। शिव ने भी मौन सहमति दी। उस दिन के बाद वासुकी ने कैलाश से लौटने का निश्चय किया। उनकी वापसी की खबर नागलोक में फैल गई। वहां चर्चा होने लगी। कुछ ने कहा, वासुकी अब शिव के गले का आभूषण बन चुका है, वो नाग नहीं रहा, देवताओं का सेवक बन गया है। कुछ ने विरोध किया, नहीं, वासुकी नागों का गौरव है, यदि वह लौट रहा है तो अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात होगी। तक्षक भीतर ही भीतर क्रोधित था। उसे डर था कि वासुकी के लौटते ही उसका प्रभाव कम हो जाएगा। वासुकी जब नागलोक पहुंचे तो वहां का दृश्य भिन्न था। युवा नाग युद्ध की शिक्षा में व्यस्त थे। विष छोड़ने की प्रतियोगिताएं होती थी। तक्षक के अनुयायी शक्ति प्रदर्शन में लगे थे। कहीं ज्ञान, संयम और तप का स्थान नहीं था। वासुकी ने शांति से सभा बुलाई। वहां उन्होंने सबके समक्ष कहा, नागों, मैं वर्षों बाद लौट रहा हूं। मैंने देखा है, सुना है, समझा है कि हमारा अस्तित्व केवल विष के कारण नहीं, हमारे विवेक, संयम और धर्म के कारण है। यदि हम केवल विष फैलाते रहे तो अंततः हम ही नष्ट हो जाएंगे। सभा में सन्नाटा था। तक्षक ने कटाक्ष किया, तुम अभी वही शिव के उपदेश लेकर लौटे हो? नागों को देवताओं का गुलाम बनाना चाहते हो? वासुकी ने उसे देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर दृढ़ता भी। उन्होंने कहा, शिव का आभूषण बनने का अर्थ गुलामी नहीं, सृष्टि के साथ संतुलन का प्रतीक बनना है। अगर तुम इसे नहीं समझ सकते तो तुम्हारा विष सबसे पहले तुम्हें ही डसेगा। वासुकी ने नागों को शिक्षा दी। युवाओं को संयम, आयुर्वेद, आत्मरक्षा और ध्यान सिखाया। धीरे धीरे नागों में परिवर्तन आने लगा। तक्षक की सत्ता डगमगाने लगी, पर वो चुप न बैठा। उसने षड्यंत्र रचा। कुछ असुरों से मिलकर नागलोक में विद्रोह भड़काने की योजना बनाई। उसने अफवाहें फैलाई कि वासुकी देवताओं के इशारे पर नागवंश को कमजोर करना चाहता है। वासुकी को सब ज्ञात था, पर उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने कहा, विष का जवाब विष से नहीं, संयम से दिया जाता है। अंततः तक्षक ने खुला विद्रोह कर दिया। नागलोक में दो धड़े बन गए। एक ओर तक्षक और उसके अनुयायी, दूसरी ओर वासुकी और संयम में विश्वास रखने वाले नाग। संघर्ष हुआ, पर इस बार युद्ध केवल विष का नहीं, विचारों का था। वासुकी ने हर युवा नाग को समझाया, सोचो, यदि हम केवल विष फैलाएंगे तो सृष्टि में हमारा स्थान कहां बचेगा? क्या हमारी शक्ति का उपयोग सृष्टि की रक्षा में नहीं होना चाहिए? धीरे धीरे अधिकांश नाग वासुकी के साथ हो गए। तक्षक पराजित हुआ। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वासुकी ने तक्षक को दंड नहीं दिया। उन्होंने उसे कहा, तुम भी हमारे वंश का हिस्सा हो, पर याद रखो, अहंकार सदा विनाश का मार्ग होता है। नागलोक में शांति लौट आई। संयम, ज्ञान और धर्म का महत्व बढ़ने लगा। वासुकी ने महसूस किया, महर्षि कश्यप का संदेश सफल हुआ। शिव कैलाश पर थे। वासुकी ने उनके गले में पुनः स्थान लिया। अब सृष्टि में नागों के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। कहीं यज्ञों में नागों का सम्मान होने लगा। कहीं ऋषि नागों से ज्ञान प्राप्त करने लगे। वासुकी अब केवल शिव का आभूषण नहीं, नागवंश का मार्गदर्शक, सृष्टि का संतुलन और कालचक्र के परिवर्तन का प्रमुख आधार बन चुके थे। अध्याय 7, देवताओं की परीक्षा, वासुकी की कूटनीति और नागवंश की प्रतिष्ठा। कालचक्र की चाल सदा अप्रत्याशित होती है। जब एक संकट समाप्त होता है, तभी दूसरा आ खड़ा होता है। नागलोक में तक्षक के पराजय और वासुकी के संयमपूर्ण नेतृत्व ने नागवंश को नई दिशा दी थी। नागों में अब केवल विष का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ज्ञान, संयम और आयुर्वेद का महत्व भी समझा जाने लगा था। परंतु सृष्टि का संतुलन केवल एक जाति से नहीं टिकता। जब नागवंश सशक्त होने लगा,
तभी देवताओं के कुछ गुटों में असंतोष पनपने लगा। इंद्रलोक में एक सभा आयोजित हुई। इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, यम सभी उपस्थित थे। वहां वासुकी की चर्चा हो रही थी। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, वासुकी की शक्ति, उसका संयम और शिव के गले में उसका स्थान, ये सब देखकर मनुष्य और असुर दोनों नागों को देवताओं से ऊपर समझने लगे हैं। यदि यही चलता रहा तो संतुलन बिगड़ जाएगा। वरुण ने सहमति में सिर हिलाया। वासुकी को परखना आवश्यक है। उसकी नीयत और उसके वंश की शक्ति की परीक्षा ली जानी चाहिए। यम ने गंभीर स्वर में कहा, यदि नाग अपने विष में संयम खो बैठें तो सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होंगे। पर यदि वासुकी वास्तव में उतना ही संयमी और कूटनीतिज्ञ है तो उसे ये परीक्षा पार करनी चाहिए। निष्कर्ष निकला, वासुकी की परीक्षा ली जाएगी। पर यह परीक्षा केवल युद्ध की नहीं, बुद्धि, धैर्य और कूटनीति की होगी। उधर वासुकी अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे। नागलोक में शांति स्थापित हो चुकी थी। युवा नाग संयम, तप और आयुर्वेद का अभ्यास कर रहे थे। तक्षक पराजित होकर भी नागलोक में ही था, पर अब उसमें भी थोड़ी विनम्रता आ गई थी। वासुकी का लक्ष्य केवल नागलोक नहीं, सृष्टि का संतुलन था। तभी इंद्र के दूत पहुंचे। उन्होंने वासुकी को संदेश दिया, देवताओं ने तुम्हें अमरावती बुलाया है। वहां एक विशेष सभा है जिसमें तुम्हारी आवश्यकता है। वासुकी समझ गए, ये कोई सामान्य सभा नहीं। उन्होंने तुरंत नागों को आदेश दिए कि वो संयम और नियम का पालन करते रहें। फिर वो अमरावती के लिए प्रस्थान कर गए। अमरावती, देवताओं का स्वर्ग। स्वर्ण के महल, आकाश में तैरते विमान, रत्नचटित सिंहासन, मंदार पुष्पों की सुगंध। वहां वासुकी पहुंचे। सभी देवता उपस्थित थे, पर वहां की ऊर्जा में तनाव था। इंद्र ने कहा, वासुकी, नागवंश की शक्ति, तुम्हारा संयम, तुम्हारा शिव से संबंध, ये सब प्रशंसनीय है। पर सृष्टि में कोई भी जाति यदि असंतुलित रूप से शक्तिशाली हो जाए तो संतुलन बिगड़ता है। इसलिए देवताओं ने निश्चय किया है कि तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। वासुकी ने शांत स्वर में कहा, परीक्षा सदा स्वागत योग्य है, यदि उसका उद्देश्य अहंकार नहीं, सृष्टि का संतुलन हो। बताइए, कैसी परीक्षा? इंद्र ने एक शर्त रखी, 3 कार्य तुम्हें पूरे करने होंगे। यदि तुम सफल हुए तो नागवंश को देवताओं के समान सम्मान मिलेगा। यदि असफल रहे तो नागों को फिर वही स्थान मिलेगा जहां भय और घृणा है। वासुकी ने स्वीकार कर लिया। पहली परीक्षा थी हिमालय की एक गुफा से दिव्य औषधि लाना, जो केवल संयमित, अहंकार रहित प्राणी को ही मिलती है। वासुकी गुफा में गए, तप किया, संयम दिखाया और औषधि प्राप्त की। दूसरी परीक्षा, सागर की गहराई में छिपे एक दुर्लभ रत्न को लाना, जो केवल वही ला सकता है जो अपने विष पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। वासुकी समुद्र में उतरे, अपने विष को संयमित रखा और रत्न प्राप्त कर लाए। तीसरी और अंतिम परीक्षा, देवताओं और असुरों के बीच हो रही एक गुप्त साजिश का भंडाफोड़ करना, पर बिना युद्ध, केवल कूटनीति और बुद्धि से। वासुकी ने अपने गुप्तचरों से जानकारी ली, सच्चाई उजागर की और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। तीनों परीक्षाएं सफल रही। देवता, असुर और मनुष्य सभी प्रभावित हुए। इंद्र ने स्वयं वासुकी की प्रशंसा की। नागवंश को सम्मान मिला। वासुकी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, सृष्टि में कोई भी जाति श्रेष्ठ या हीन नहीं। यदि हम अपने विष पर संयम रखें, अपने बल का उपयोग केवल आवश्यकता पर करें और सदा धर्म का पालन करें, तो सृष्टि में संतुलन बना रहेगा। सभा में तालियां गूंजी। नागवंश का मान बढ़ा। वासुकी अपने कर्तव्य की पूर्ति कर लौटे। अब नागलोक केवल भय का नहीं, संयम, ज्ञान और सम्मान का प्रतीक था। वासुकी सृष्टि के एक सच्चे प्रहरी बन चुके थे। अध्याय 8, ब्रह्मा का आदेश, नागों का ऋषियों से संवाद और वासुकी की अंतर्दृष्टि। समय बीतता गया। नागलोक में शांति थी,
पर वासुकी की चेतना कभी विश्राम नहीं लेती थी। वो जानते थे कि सृष्टि की गति कभी स्थिर नहीं होती। कहीं न कहीं कोई नई चुनौती, कोई नया विचार, कोई नया संतुलन बिगाड़ने वाला तत्व सिर उठाने की प्रतीक्षा करता रहता है। उनके लिए नागवंश की प्रतिष्ठा केवल बाहरी सम्मान नहीं, भीतर की जागरूकता और संतुलन का प्रश्न थी। इन्हीं दिनों में ब्रह्मलोक से आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। आकाश मंडल से ब्रह्मा जी की वाणी गूंजी, गंभीर, स्पष्ट और आदेशात्मक। वासुकी, तुम्हारा संयम और कर्तव्य प्रशंसनीय है, पर सृष्टि में अभी एक और संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। मनुष्यों और नागों के बीच जो भय, संदेह और घृणा है, उसे मिटाना होगा। यदि ये नहीं हुआ तो निकट भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब नागों का संहार आरंभ होगा और फिर तुम्हारा समस्त परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। वासुकी ने ध्यान से ये आदेश सुना। उनके मन में एक गहरी पीड़ा उठी। उन्होंने देखा कि सचमुच यद्यपि नागलोक में सम्मान बढ़ा है, देवताओं ने प्रतिष्ठा दी है, पर मनुष्य समाज में नागों को अब भी विषधर, खतरनाक और दुष्ट प्राणी समझा जाता है। गांवों में नागों को देखकर लोग पत्थर मारते हैं। यज्ञों में कुछ ऋषि नागों को अपशब्द कहते हैं और मनुष्य समाज में ये भ्रांति फैल चुकी है कि नाग केवल प्रलय के कारण है, कल्याण के नहीं। वासुकी ने निश्चय किया, वो स्वयं पृथ्वी पर जाएंगे, ऋषियों और मनुष्यों से संवाद करेंगे और सच्चाई बताएंगे। उन्होंने शिव से अनुमति मांगी। शिव ने मंद मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वासुकी ने नागलोक के युवा नागों को आदेश दिया कि वे संयमित रहें, किसी भी मनुष्य या ऋषि से द्वेष न करें और सच्चाई को समझाने का अवसर दें। वासुकी पृथ्वी पर उतरे। उनकी यात्रा का पहला पड़ाव था सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक विशाल ऋषि आश्रम। वहां सप्तर्षियों में से वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, जमदग्नि आदि अनेक महान तपस्वी अपने शिष्यों को धर्म, वेद और आयुर्वेद का ज्ञान दे रहे थे। वासुकी ने अपने विशाल, काले, चमकते फन और मणि से युक्त शरीर के साथ वहां प्रवेश किया। अचानक वहां उपस्थिति सभी शिष्य भयभीत हो गए। कुछ भागने लगे, कुछ मंत्र पढ़ने लगे, पर वशिष्ठ मुनि ने सभी को रोका। उन्होंने अपनी गहन दृष्टि से वासुकी को देखा और मुस्कुराकर कहा, डरो मत, ये कोई साधारण नाग नहीं, ये स्वयं वासुकी है, शिव के गले का आभूषण, समुद्र मंथन का महानायक। वासुकी ने सिर झुकाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ऋषियों, मैं यहां युद्ध के लिए नहीं, संवाद के लिए आया हूं। नागवंश की छवि मनुष्यों में भय और घृणा का कारण बन चुकी है। यदि यही चलता रहा तो भविष्य में भारी अनर्थ होगा। मैं चाहता हूं कि नागों की सच्ची भूमिका सबको बताई जाए। वशिष्ठ ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, सही कहते हो वासुकी, भय अज्ञान से जन्मता है। यदि ज्ञान दिया जाए तो भय स्वयं मिट जाता है। विश्वामित्र मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, पर यह कार्य सरल नहीं। कुछ ऋषि स्वयं नागों को अधर्मी समझते हैं। कुछ राजा जो शक्ति प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं, नागों के संहार को वीरता मानते हैं। यदि तुम्हें संवाद करना है तो सीधे उनके समक्ष जाना होगा। वासुकी ने कहा, मैं तैयार हूं। सच्चाई बताने के लिए किसी भी कष्ट को सहने को तैयार हूं। इसके बाद वासुकी ने अनेक आश्रमों की यात्रा की। उन्होंने भरद्वाज, गौतम, कण्व, अत्रि जैसे महान ऋषियों से भेंट की। हर स्थान पर उन्होंने सच्चाई समझाई कि नाग केवल विषधारी नहीं, सृष्टि के संतुलन का आधार है। उनका विष रक्षा का साधन है, न कि आक्रमण का। समुद्र मंथन में उन्होंने जो योगदान दिया वो सृष्टि के कल्याण के लिए था। शिव के गले में उनका स्थान कोई सामान्य आभूषण नहीं, सृष्टि के विष को साधने की क्षमता का प्रतीक है। धीरे धीरे कुछ ऋषि समझने लगे। उन्होंने अपने शिष्यों को नागों का सम्मान सिखाना शुरू किया। कुछ यज्ञों में नागों का आह्वान कर उन्हें देवताओं के समकक्ष स्थान देने की परंपरा
प्रारंभ हुई, पर यह मार्ग पूर्णतः सरल नहीं था। कुछ कट्टरपंथी राजा जैसे जन्मेजय, जो भविष्य में नागों के संहार का कारण बनेगा, तब युवा था। वो नागों के प्रति शत्रुता रखता था। उसे लगता था कि नाग मानव समाज के लिए खतरा है। वासुकी को यह ज्ञात था। उन्होंने अनुभव किया कि भले ही वर्तमान में कुछ सुधार हो, पर भविष्य में एक ऐसा काल आने वाला है जहां नागों के अस्तित्व पर भीषण संकट आएगा। वासुकी चिंतित हुए। उन्होंने शिव का स्मरण किया। शिव की चेतना में प्रवेश कर उन्होंने प्रश्न किया, भगवान, क्या मैं जो प्रयास कर रहा हूं वो पर्याप्त है? क्या नागों का भविष्य सुरक्षित रहेगा? शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वासुकी, कालचक्र की गति को कोई नहीं रोक सकता। कुछ घटनाएं निश्चित है, जैसे सर्पसत्र, नागयज्ञ और संहार। परंतु इन सब के बीच जो चेतना जागृत हो रही है, वही सच्चा कल्याण है। तुम अपना कर्तव्य करते रहो। आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान दो। सृष्टि का संतुलन कोई एक घटना से नहीं बिगड़ता, नहीं एक से सुधरता है। ये निरंतर प्रयास से ही संभव है। वासुकी को शांति मिली। इसके बाद उन्होंने नागलोक में युवाओं को शिक्षा देनी आरंभ की। उन्होंने बताया कि मानव समाज में कैसे संयम रखना है, कैसे भय के स्थान पर विश्वास पैदा करना है और कैसे विष का प्रयोग केवल आवश्यकता पर ही करना है। समय बीतता रहा। वासुकी ने देखा कि सृष्टि बदल रही है। ऋषि मुनियों में जागरूकता आई है, पर मानव समाज में स्वार्थ, लोभ और अज्ञानता अब भी मौजूद है। पर वासुकी हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने शिव के गले से संसार को देखा, फिर पृथ्वी पर उतरकर सच्चाई का दीपक जलाते रहे। उन्हें ज्ञात था, भविष्य में चाहे जो हो, नागवंश का अस्तित्व, सम्मान और सृष्टि में उनका स्थान केवल संयम, ज्ञान और त्याग से ही सुरक्षित रहेगा। और वो अपने अंतिम श्वास तक इसी कार्य में लगे रहे। अध्याय 9, सर्पसत्र की आहट, तक्षक का निर्णय और वासुकी की अंतिम चेतावनी। सृष्टि की धारा कभी थमती नहीं। वासुकी ने नागलोक, देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच जो संतुलन बनाने का प्रयास किया, वो अपनी जगह चल रहा था। नागों का सम्मान धीरे धीरे बढ़ रहा था। कई स्थानों पर नागपूजन प्रारंभ हो गया था। शिव के गले में वासुकी की उपस्थिति ने नागों को देवताओं के समकक्ष प्रतिष्ठित कर दिया था। पर वासुकी जानते थे कि ये स्थायी नहीं। भीतर कहीं कालचक्र की अगली चाल पहले ही लिखी जा चुकी थी। उन्हीं दिनों में पृथ्वी पर एक बालक जन्मा, राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय। परीक्षित ने नागों के प्रति दुराव नहीं रखा था, पर उसका जीवन एक विषैले दंश से समाप्त हुआ, तक्षक नाग द्वारा। यह घटना सामान्य नहीं थी। ये केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी। ये भविष्य के लिए एक बीज बोए जाने जैसा था, जो वर्षों बाद एक महाविनाश के रूप में फूटेगा। वासुकी तक ये समाचार पहुंचा। तक्षक, जो अब भी नागलोक में था, वर्षों से शांत रहने का अभिनय कर रहा था, पर उसकी आंखों में छुपा क्रोध, उसकी आत्मा में छुपी जलन अभी भी जीवित थी। वासुकी ने उसे बुलाया। तक्षक सभा में आया। उसकी चाल में गर्व था, पर भीतर से वो वासुकी की दृष्टि से डरता भी था। वासुकी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूं परीक्षित की मृत्यु के पीछे कौन है। तुम ये सोचकर संतुष्ट मत हो कि केवल एक राजा मरा है। ये घटना भविष्य में हमारे वंश पर संकट बनकर लौटेगी। तक्षक ने व्यंग्य करते हुए कहा, वासुकी, सर्प के पास विष है। यदि कोई अपमान करे, संहार करे, तो हम उसे कैसे सहें? मैं नागों का अपमान नहीं सह सकता। वासुकी ने उत्तर दिया, विष संयम के बिना शक्ति नहीं, विनाश बन जाता है। तुमने जो किया, उसका फल सर्पसत्र के रूप में लौटेगा। सर्पसत्र। वासुकी को ये शब्द उनके पूर्व ज्ञान, शिव की चेतना और ब्रह्मा के संकेत से वर्षों पहले ही ज्ञात हो चुका था। वो जानते थे कि एक दिन पृथ्वी पर ऐसा यज्ञ होगा जिसमें समस्त नागवंश को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। परीक्षित की मृत्यु उसी मार्ग की पहली सीढ़ी थी।
इधर जन्मेजय बड़ा हुआ। उसने अपने पिता की मृत्यु की कथा सुनी। उसके बाल मन में विष घुलने लगा। नागों के प्रति भय और घृणा इतनी गहरी होती गई कि उसने निश्चय कर लिया वो नागों का सर्वनाश करेगा। वासुकी सब देख रहे थे। उन्होंने नागलोक की युवा पीढ़ी को एकत्र किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, एक समय आ रहा है जब हमारी परीक्षा होगी। हमारा अस्तित्व, हमारा संयम, हमारी बुद्धि, सब कुछ परखा जाएगा। इस बार युद्ध विष का नहीं, धैर्य और संयम का होगा। यदि हमने क्रोध में बहकर युद्ध किया तो हम नष्ट हो जाएंगे। यदि हमने संयम रखा तो सृष्टि हमारी रक्षा करेगी। नागलोक में भय की लहर दौड़ गई। कुछ युवा नाग क्रोधित थे। वो तक्षक की ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें लगा प्रतिशोध ही समाधान है। वासुकी जानते थे यही काल की कठिनाई है, जब भीतर ही भीतर वंश में फूट पड़ती है। इसी बीच आकाश में संदेश गूंजा। ब्रह्मर्षि उत्तंक जन्मेजय के दरबार में गए। उन्होंने परीक्षित की मृत्यु का संपूर्ण विवरण सुनाया। जन्मेजय के भीतर जल रहा प्रतिशोध का अग्नि अब धधकने लगा। फिर वही हुआ जिसकी आहट वर्षों पहले वासुकी को मिल चुकी थी। जन्मेजय ने सर्पसत्र की घोषणा कर दी। सर्पसत्र एक ऐसा महायज्ञ जिसमें अग्नि की वेदी पर मंत्रों के माध्यम से समस्त नागों को खींचकर अग्नि में आहुति दी जाती है। वासुकी को यह समाचार मिला। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने शिव का स्मरण किया। शिव ने मौन रहकर केवल इतना कहा, कालचक्र की गति को कोई नहीं रोक सकता, परंतु चेतावनी, प्रयास और संयम कभी व्यर्थ नहीं जाते। वासुकी ने नागलोक में सभा बुलाई। उन्होंने नागों से कहा, यह युद्ध तलवार या विष का नहीं, धैर्य और बुद्धि का है। यदि हम क्रोध में बहकर आक्रमण करेंगे तो वही होगा जो कालचक्र चाहता है। यदि हम संयम रखेंगे, प्रयास करेंगे, संवाद करेंगे, तो संभव है कि सृष्टि स्वयं समाधान निकाल दे। कुछ युवा नाग भयभीत थे, कुछ क्रोधित। तक्षक अब भी विद्रोह का प्रतीक बना हुआ था। वासुकी ने अपने भीतर की पीड़ा दबाते हुए शांत स्वर में सबको समझाया। उन्होंने अपने सबसे योग्य भाई एलापत्र को जन्मेजय के दरबार में भेजा। एलापत्र ने वहां जाकर सत्य बताया, पर जन्मेजय के क्रोध के आगे उसकी बात अनसुनी रह गई। सर्पसत्र शुरू हुआ। नागलोक में भय की लहर दौड़ पड़ी। एक एक कर नाग मंत्रबल से खींचकर अग्नि में समर्पित किए जाने लगे। वासुकी, जो शिव के गले में विराजमान थे, सारा दृश्य देख रहे थे। उनका हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने शिव से प्रार्थना की, भगवन, क्या यही नागवंश का अंत है? शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हर विनाश के भीतर नवसृजन छुपा होता है। यदि तुम्हारे वंश में संयम, त्याग और धर्म जीवित है तो कोई उसे मिटा नहीं सकता। वासुकी ने अंतिम प्रयास का निश्चय किया। उन्हें ज्ञात था कि आस्तिक, एक युवा ऋषि जो वासुकी की बहन जरदकारु का पुत्र है, वही सर्पसत्र को रोक सकता है। वासुकी ने आस्तिक को पुकारा। आस्तिक जन्मेजय की सभा में पहुंचे। उन्होंने ज्ञान, धर्म और संयम की बातें की। उन्होंने बताया कि नागों का सर्वनाश केवल सृष्टि का संतुलन बिगाड़ेगा। नागों के बिना सृष्टि में चिकित्सा, विषनाश, औषधियों का संतुलन संभव नहीं। जन्मेजय का हृदय परिवर्तन हुआ। सर्पसत्र रोक दिया गया। वासुकी ने राहत की सांस ली, पर यह राहत स्थायी नहीं थी। नागवंश की संख्या घट चुकी थी। भय, घृणा और अविश्वास अब भी जीवित थे। वासुकी ने अंतिम चेतावनी दी, नागों को संयमित रहना होगा। युद्ध का मार्ग अब नहीं, केवल संयम, ज्ञान और सृष्टि में योगदान ही उनका अस्तित्व बचा सकता है। सर्पसत्र थमा, पर उसकी छाया नागलोक पर सदा बनी रही। वासुकी जानते थे ये अंतिम अध्याय नहीं, केवल एक नया मोड़ है। अध्याय 10, कालचक्र का पूर्ण विराम। वासुकी की अमरता और नागवंश का भविष्य। सृष्टि में जो आरंभ होता है वो कभी न कभी पूर्णता को भी प्राप्त करता है।
ये पूर्णतः मृत्यु नहीं होती, बल्कि एक ऐसे बिंदु पर पहुंचने जैसी होती है जहां यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है और यात्री, चाहे वह देव हो, नाग हो या मानव, ये समझ जाता है कि उसके अस्तित्व का अर्थ क्या था। वासुकी नाग की कथा भी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सर्पसत्र थम चुका था। आस्तिक के समझाने पर जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया था। अग्नि में खिंचकर समर्पित होते नाग रुक गए थे, पर नागलोक की भूमि पर वीरांगी थी। कितने ही नाग इस यज्ञ के भेंट चढ़ चुके थे। भय की छाया अब भी वहां फैली थी। नागों के नेत्रों में पीड़ा थी, पर वासुकी के नेत्रों में अब भी संयम, त्याग और भविष्य की आशा थी। वासुकी ने नागलोक में अंतिम सभा बुलाई। उनकी उपस्थिति में न केवल नागलोक के बचे हुए नाग थे, बल्कि समुद्र के किनारे रहने वाले मकर, वन के भीतर विचरने वाले सर्प, यहां तक कि हिमालय की गुफाओं में छिपे नाग भी पहुंचे थे। वासुकी ने गंभीर स्वर में कहा, सर्पसत्र थम गया है। ये हमारी वीरता या सामर्थ्य से नहीं, बल्कि संयम, त्याग और धर्म से संभव हुआ। हमें यह समझना होगा कि भविष्य में भी यही मार्ग अपनाना होगा। यदि हम क्रोध, विष और प्रतिशोध के मार्ग पर चले, तो फिर ऐसा ही कोई यज्ञ, कोई अन्य जन्मेजय उठ खड़ा होगा जो हमारा सर्वनाश कर देगा। पर यदि हम संयमित रहें, सृष्टि के कल्याण में योगदान दें, तो कोई भी शक्ति हमारा अस्तित्व मिटा नहीं सकती। सभा में सन्नाटा था। युवा नागों ने सिर झुका दिए। तक्षक, जो अब भी वही था, उसकी आंखों में भी कहीं न कहीं पश्चाताप की झलक थी। वासुकी ने सबको आदेश दिया कि वे सृष्टि में संतुलन बनाए रखें। विष केवल आत्मरक्षा में उपयोग हो, न कि आक्रमण में। जहां जहां मानव समाज में भय है, वहां ज्ञान पहुंचाया जाए। जहां जहां घृणा है, वहां सेवा की जाए। इसके बाद वासुकी ने एक गुप्त निर्णय लिया। वो शिव के पास लौटेंगे। उन्होंने अनुभव किया कि अब उनका कार्य नागलोक में केवल एक राजा या मार्गदर्शक बनकर रहने का नहीं, बल्कि सृष्टि के व्यापक संतुलन में सहभागी बनने का है। उन्होंने शिव का स्मरण किया। तुरंत ही कैलाश की ओर से प्रकाश फैला। हिमालय की चोटियों से होती हुई वो चेतना वासुकी के समक्ष प्रकट हुई। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वासुकी, तुमने अपना कार्य पूरा किया है। अब समय आ गया है कि तुम सृष्टि की सीमाओं से परे जाओ। शिव का आभूषण बनना केवल प्रतीक नहीं था, वो तुम्हारे भीतर की चेतना, त्याग और सृष्टि के प्रति तुम्हारी निष्ठा का सम्मान था। वासुकी ने सिर झुकाया। उन्होंने नागलोक को अंतिम बार देखा। उन्होंने देखा, नागों में संयम आ गया है, युवा पीढ़ी जागरूक है, और सबसे महत्वपूर्ण, भय के स्थान पर ज्ञान का दीपक जल चुका है। फिर उन्होंने अपने विशाल, चमकते फन को समेटा, अपनी मणि को और अधिक प्रकाशमय किया, और शिव की चेतना में विलीन हो गए। वासुकी ने केवल भौतिक रूप से नागलोक छोड़ा। उनकी चेतना, उनका त्याग, उनकी शिक्षाएं वही जीवित रही। कहा जाता है, इसके बाद वासुकी अमरत्व को प्राप्त हुए। शिव के गले में लिपटे वासुकी केवल एक नाग नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बन गए। हर बार जब शिव ध्यान में लीन होते हैं, उनके गले में लिपटा वासुकी सृष्टि के भीतर के विष को साधने का कार्य करता है। वो प्रतीक है कि चाहे सृष्टि में कितना भी विष फैल जाए, यदि संयम, धैर्य और त्याग हो, तो वो विष विनाश नहीं, संतुलन का कारण बन सकता है। इधर नागलोक में वासुकी की शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। युवाओं को बताया जाता कि वासुकी केवल शिव का आभूषण नहीं थे, वो नागों की आत्मा, चेतना और भविष्य थे। नागवंश में जो संयम, ज्ञान और त्याग की परंपरा है, वो उसी के कारण जीवित है। मनुष्य समाज में भी धीरे धीरे नागों के प्रति दृष्टिकोण बदला। कहीं नागपंचमी का पर्व आरंभ हुआ, जहां नागों को दूध अर्पित किया जाता है। कहीं मंदिरों में नागों की मूर्तियां स्थापित की गई। कहीं कहीं राजाओं ने नागों से मैत्री की शपथ ली। पर यह सब वासुकी के त्याग और संघर्ष का परिणाम था। अंत में
सृष्टि ने एक नया संतुलन पाया। वासुकी शिव के गले में चेतना के रूप में सृष्टि के भीतर हर विष को साधते रहे, और इस प्रकार वासुकी नाग की कथा, जो केवल एक नाग की नहीं, सृष्टि के संतुलन, संयम, त्याग और धर्म की थी, पूर्णता को प्राप्त हुई।